अब अल्मा ने देखा कि अम्मुलिक की बातों ने जीजरम को चुप करा दिया था, क्योंकि उसने देखा कि अम्मुलिक ने उसे उसके झूठ और धोखेबाज तरीकों में पकड़ लिया था। उसने उससे बात करना शुरू किया और अम्मुलिक की बातों को सही ठहराया। बहुत लोगों को परमेश्वर के रहस्यों को जानने के लिए दिया जाता है, फिर भी उन पर एक सख्त आज्ञा दी गई है कि वे केवल उसके वचन के उस हिस्से के अनुसार ही बताएं जो वह मनुष्यों के बच्चों को देता है, उस ध्यान और परिश्रम के अनुसार जो वे उसे देते हैं। और इसलिए जो कोई अपने दिल को कठोर करेगा उसे वचन का कम हिस्सा मिलेगा, और जो कोई अपने दिल को कठोर नहीं करेगा उसे वचन का बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, जब तक उसे परमेश्वर के रहस्यों को पूरी तरह से जानने के लिए नहीं दिया जाता, और फिर उन्हें शैतान बंदी बना लेता है और अपनी इच्छा से विनाश की ओर ले जाता है। अब यही नरक की जंजीरों का मतलब है। अब जब अल्मा ने ये शब्द बोले तो जीजरम और भी ज्यादा कांपने लगा, क्योंकि वह परमेश्वर की शक्ति के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त हो गया था, और जीजरम उनसे ध्यान से पूछताछ करने लगा ताकि वह परमेश्वर के राज्य के बारे में और अधिक जान सके। और उसने अल्मा से कहा, इसका क्या मतलब है जो अम्मुलेक ने मुर्दों के पुनरुत्थान के बारे में कहा है कि सभी मरे हुओं में से जी उठेंगे, धर्मी और अधर्मी दोनों, और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए लाए जाएंगे ताकि उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जा सके। और अल्मा ने कहा, बहुतों को परमेश्वर के रहस्यों को जानने के लिए दिया जाता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा की अंतिम अवस्था परमेश्वर के सामने खड़े होने और उनके कामों के अनुसार न्याय किए जाने की है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। और जो कोई अपने दिल को कठोर करेगा और अधर्म करेगा, देखो मैं अपने क्रोध में कसम खाता हूं कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि आदम परमेश्वर के वचन के अनुसार निषिद्ध फल खाने से गिर गया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके पतन से सभी मानव जाति खोई हुई और पतित हो गई। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के नाम पर लोगों को पुकारा, यदि तुम पश्चाताप करोगे और अपने दिलों को कठोर नहीं करोगे तो मैं अपने इकलौते पुत्र के द्वारा तुम पर दया करूंगा। इसलिए यह जीवन एक परीक्षा की अवस्था बन गया। परमेश्वर से मिलने की तैयारी का समय, उस अनंत अवस्था की तैयारी का समय जिसके बारे में हमने बात की है, जो मुर्दों के पुनरुत्थान के बाद है। लेकिन जो कोई पश्चाताप नहीं करता उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है, और उन पर फिर से एक आध्यात्मिक मृत्यु आती है, क्योंकि वे धार्मिकता से संबंधित चीजों के संबंध में फिर से कट जाते हैं। और अब मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को याद रखो।